मिडिल ईस्ट में 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात उस समय भारी तनाव पसर गया जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला बोल दिया। इस हमले ने दुनिया भर को चौंकाया और टेंशन में भी डाल दिया। इधर अपने ऊपर हुए हमले के बाद इजराइल बौखलाया हुआ है। हालांकि यह तय नहीं है कि इजराइल अपना बदला कब और किस तरह लेने वाला है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरह कई दौर की वॉर कैबिनेट की मीटिंग कर चुके हैं, उससे साफ होता है कि इजराइल इस मुद्दे पर अपने कदम हरगिज पीछे नहीं खींचने वाला। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश उससे इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि वह ईरान पर कोई जवाबी प्रतिक्रिया न दे। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल मानने वाला नहीं। वह 5 तरीकों से ईरान पर हमला बोल सकता है। पहला, इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ईरान के सैन्य अड्डे पर इजराइल हवाई हमले करके तबाही मचा दे। इजराइल के पास 618 एयरक्राफ्ट, 41 फाइटर जेट, 230 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और 128 हेलीकॉप्टर हैं। तीसरा तरीका यह हो सकता है कि इजराइल पनडुब्बियों से ईरान पर मिसाइल अटैक करे। इजराइल के पास अभी 6 पनडुब्बियां हैं। यदि यह हमला होता है तो पानी में उसकी ताकत कम हो जाएगी। चौथा, इजराइल ईरान पर ड्रोन से हमला कर सकता है। ड्रोन से इजराइल ईरान के सहयोगी लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हूती और गाजा के हमास आतंकियों पर भी कहर बरपा सकता है। पांचवा तरीका यह समझा जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरानी सेना के ठिकानों पर खुफिया हमले करे या उसके कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ईरान पर साइबर हमले करें। विशेषज्ञों का कहना है कि जब इजराइल इस तरह के हमले करेगा तो इसकी चपेट में कई अन्य पड़ोसी मुस्लिम मुल्क भी आ सकते हैं। लिहाजा ईरान के कई पड़ोसी मुल्क इस बात से परेशान हैं और इजराइल की रणनीतियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं ईरान ने इजराइल को धमकाया है कि यदि उसने उसके खिलाफ जंग शुरू किया तो वह ऐसे हथियार इस्तेमाल करेगा जिसका पहले कभी उपयोग नहीं हुआ। ईरान की इस धमकी को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जोड़ा जा रहा है। ईरान ने कहा कि यदि इजराइल ने अटैक किया तो फिर हमारी कार्रवाई में सेकंड भर की भी देरी नहीं होगी। ईरान के उप विदेश मंत्री बघेरी कान ने कहा, ऐसा कुछ भी हुआ तो ईरान की ओर से जवाब देने में देरी नहीं होगी। यही नहीं, इस बार हमारा जवाब भी इतना तगड़ा होगा और ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे जो अब तक नहीं किए गए। हालांकि समझा जा रहा है कि यदि ईरान और इजराइल के बीच बड़ी जंग छिड़ती है तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। एक तरफ जहां इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर समेत कई मुस्लिम देश ईरान का साथ दे सकते हैं, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश इजराइल के साथ चल सकते हैं और भारत की भूमिका इसमें तटस्थ रह सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।